हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोगों का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था एक्सरसाइज 3.5। सो आज रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.6। सो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और ये क्या है। सो फर्स्ट राइट डाउन topic name, highest common factor, highest common factor। तो इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.6। तो मैं एक्सरसाइज करवा के ही समझा दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सो वो क्वेश्चन करके मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, HCF। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन एंड F मतलब फैक्टर। ठीक है ना, उसको शॉर्ट कर लिया है। तो फाइंड द HCF of the following numbers। नंबर A 18, 48। इसको जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। आप रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, और नहीं तो जो हम लोग फैक्टर निकाल के जो करते हैं ना, वो करके भी कर सकते हैं। जो आप लोगों को इजी लगे वो करना। ठीक है ना। सो पहले तो 18 का रिपीटेड डिवीजन निकाल लो, इसका फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो रिपीटेड डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। ये आ गया वैल्यू, एंड 3 1 जा 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 3 1 जा 3, खत्म हो गया। एंड 48, अभी 48 को निकालना है। ये भी किससे जाएगा, 2 से जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा। नेक्स्ट ये भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये भी 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अभी देखो 18 का क्या क्या निकला। 18 का जो फैक्टर हमने निकाला है सो क्या निकला, 10। 18 का फैक्टर कितना कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 48 का कितना निकला है, 2 कितना है, 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3। ये हो गया 48 का वैल्यू। अभी हमको जो कॉमन है वो निकालना है। जो कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही कॉमन है। बाकी और एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। सो इसको भी कॉमन ले सकते हो ऐसे। सो ये 3 भी कॉमन हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 एंड 3 कॉमन है, मतलब HCF कितना होगा, देयरफॉर HCF कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 3। जो कॉमन है वही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। सो इसलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जो मतलब कॉमन है वही आएगा, बाकी कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा। सो 2 3 जा कितना आ गया, 6। सो 6 ही है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 एंड 48 का। ठीक है, वैसे करके आप और भी एक कर सकते हो। जैसे नंबर J, लास्ट वन करती हूँ।
लास्ट वन करके देती हूँ जे। ट्वेल्व, 45 एंड 75, ठीक है। तो 12 को निकालना है, इसको भी रिपीटेड डिवीजन मेथड से करो। 12 क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, हो गया। अभी 45 को निकालो, किससे जाएगा, 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, हो गया। अभी 75 को निकालो, 75 का क्या होगा, 3 25 जा है ना, 3 25 जा और 5 5 जा 25, सो 5 1 जा 5, ये हो गया। अभी देखो 12 का क्या हुआ, 10, 12 का कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 45 का कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 75 का भी कितना आ गया, पहले मैं 2 5 लिख देती हूँ तो लास्ट वन में 3 आ जाएगा, 2 5 एंड 1 3। सो कॉमन कौन सा है, ये ओनली 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसीलिए therefore HCF क्या आ गया, HCF कितना आ गया, ओनली 3, ठीक है ना। सो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ऐसे करके आपको सभी बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट करना है। सो होमवर्क, आज मतलब मैं HCF एंड LCM दोनों ही करवाऊंगी। तो HCF आप लोगों का 3.6 है एक्सरसाइज में और LCM 3.7 में है, तो दोनों ही आज मैं खत्म करूंगी क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो होमवर्क आप लोगों का रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, मतलब एक ही टॉपिक है, दोनों HCF एंड LCM एक साथ ही आ गए। आप लोगों को एक्सरसाइज अलग अलग करके दिया गया है, तो दोनों ही आज मैं खत्म करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रह गया कितना, B C D E F G H एंड I। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। अभी है नेक्स्ट टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और दोनों ही एक साथ ही करना है क्योंकि ये दोनों क्या कर देते हैं, कोई हम लोग गलती कर देते हैं, LCM को HCF समझ लेते हैं, HCF को LCM कर देते हैं। तो दोनों ही एक साथ में ही पढ़ना है क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को याद रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे आप लोग मिक्सअप कर दोगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM, LCM हम इसको LCM कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7, 3.7। अच्छा 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत लंबा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल दे रही हूँ। रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. अच्छा जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला जाएगा, मैक्सिमम निकालना है मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
और कोई क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोला गया है तो उसको एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है व्हाट प्रॉब्लम है, इसमें नहीं बोला गया कि एचसीएफ निकालो, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो मतलब एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। सो एचसीएफ कितना होगा, 75 एंड 69 का एचसीएफ। सो अलग अलग करके निकालो। 75 एंड 69 क्या होगा, 5 325 जा है ना, 325 जा, और इसका भी क्या होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये खत्म हो गया। और ये भी कर सकते हो, 5 5 जा 25। सो देयरफॉर 75 का कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 69 का कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 23। सो इसमें कॉमन कितना है, 3 है। सो इसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, 3 kg होगा। Therefore, the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time is 3 kg. Yes, सीधे से आप लिख दीजिए कि the maximum value of weight. Therefore, the maximum value of weight, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, weight इक्वल कितना हो गया, 3 kg, क्योंकि kg में दिया गया था ना, तो यूनिट हमको लिखना है kg। नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मिनिमम दिया गया है, मिनिमम वैल्यू, तो वो कैसे होगा, यही आपको अभी सीखना है, एलसीएम। सो क्या दिया गया है क्वेश्चन, 3 balls step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? So इसको हम एक साथ ही करेंगे, रिपीटेड डिवीजन कर देंगे, क्योंकि 63 सेंटीमीटर दिया गया है, 70 सेंटीमीटर एंड 77। सो इसको एक साथ ही हम डिवीजन कर सकते हैं। तो क्या होगा, कितना होगा, 7 9 जा 63, 7 10 जा एंड 7 11 जा, खत्म हो गया ना, और तो नहीं जाएगा, 9 10 11 तो नहीं जाएगा ना। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है ना, ये तो कॉमन हो गया 7 से, बाकी तो रह गया ना। तो एचसीएफ में क्या करते थे हम, जो बाकी रह गया उसको हम क्या मल्टीप्लाई नहीं करते थे, जो कॉमन होता है सिर्फ वो आंसर होता है, नहीं तो उनके साथ जो और एक कॉमन होता है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एक तो कॉमन निकलेगा ही, बाकी जितना भी रह गया वो सब मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 कॉमन आ गया, लेकिन बाकी जितना भी रह गया वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उसी को कहते हैं हम एलसीएम। और एलसीएम को वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है, ज्यादातर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अगर बोला गया है तो वो मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। सो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, 63 11 जा कितना होगा, डायरेक्ट करता है, 10 को मैं बाद में 0 बैठा दूंगी, तो इससे 7 9 जा 63 एंड 63 11 जा कितना होगा, साइड में करती हूँ, 63 11 जा 1 3 जा 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, सेम सेम बैठा दो, 9 6, और एक 10 था ना, 0 था ना, तो ये 0 बैठ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6930। मतलब जो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, द मिनिमम डिस्टेंस, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इक्वल कितना होगा,
6930। इन सभी का क्या दिया गया था, सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया था ना, तो इसमें भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। तो 6930 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, सो ये नंबर 2। अभी नंबर 3 करना है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लॉन्गेस्ट स्टेप, इसमें भी क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट स्टेप मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, जितना भी बड़ा बड़ा वर्ड सुनोगे ना, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, ये सब क्या निकालने के लिए बोला गया है, एचसीएफ। और जिसमें होगा स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ठीक है ना, वो सब क्या है, एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। सो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड को अच्छे से समझना है, नहीं तो क्या हो जाता है, गलती हो जाता है तभी। तो 825, 675 एंड 450, इन लोगों को एक साथ ही मैं रिपीटेड डिवीजन मेथड में करूंगी। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, सबका क्या है, 5 5 एंड 0 है, तो 5 से ही जाएगा। सो 5 1 जब 5, कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो 3 32, तो 5 6 जब 32, तो 32, 5 6 जब 30 हुआ, तो 2 आ गया, तो 25, 5 5 जब 25। नेक्स्ट यहाँ पे भी है, 5 1 जब 5, 1 आ गया, 17 हो गया, 5 3 जब 15, सो 15 है, 17 था, तो 2 आ गया, 25, 5 5 जा 25। यहाँ पे क्या होगा, 5 9 जा 45 एंड 0 आ गया। अभी नेक्स्ट फिर से यहाँ पे 5 5 एंड 0 है, तो 5 से ही जाएगा। तो 5 3 जा 15, 1 आ गया, 15 है, 5 3 जा 15। यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 आ गया, 35, 5 7 जा 35, 5 कितना होगा यहाँ पे, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, 40, 5 8 जा 40। अभी देखो ये 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 33 है, 27 है, और यहाँ पे 18 है। सो 3 11 जा 33, 3 9 जा 27, 3 2 जा सॉरी 3 6 जा सॉरी 3 6 जा 18। ये हो गया है। अभी इनको क्या करना है, जो ये कॉमन है ना, बाकी ये तो नहीं है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट बोला गया था ना, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन है तो इस तरफ का, बाकी ये कॉमन नहीं है, ये नहीं लेना है। तो सिर्फ कॉमन क्या क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इससे ही आपने डिवाइड किया, तो ये तीनों को डिवाइड किया है, तो ये कॉमन है। ठीक है ना, ये तीनों ही क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये तीनों से ही आपने डिवाइड किया था, बाकी ये रह गया है। तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन है, लेकिन 3 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो नहीं होगा इसलिए। ठीक है ना, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना हो गया, 75। तो 75 हम लोगों का आंसर है। सो इसमें क्या बोला गया था कि द लॉन्गेस्ट स्टेप which can measure the 3 dimension of the room exactly. So the longest step कितना हो गया, the longest step is कितना हो गया, 75। यूनिट कितना था, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ये नंबर 3 हो गया। अभी है नंबर 10, नंबर 10 और नंबर 11, बाकी आप लोग होमवर्क करना है आप लोगों को। तो नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक करके दे रही हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द LCM of the following numbers. So नंबर A 9 and 4, इसमें LCM निकालने के लिए बोला गया है। अभी देखो 9 and 4 का कुछ भी
कुछ भी यहाँ पे कॉमन है क्या? किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हो क्या? क्योंकि 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तो जब भी कोई भी कॉमन नहीं होगा तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल जाता है। तो एलसीएम क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 36। तो कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर कॉमन है तो कॉमन से हम क्या करेंगे? रिपीटेड डिवीजन मेथड करते हैं तो कॉमन निकल जाता है। कॉमन के साथ बाकी जितना रह जाता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। लेकिन यहाँ पे देखो 9 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 जा 9 है एंड 2 2 जा 4। तो जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो निकलेगा वही है उसका एलसीएम। तो ये हो गया नंबर 10 का ए। अभी है नंबर 11। तो नंबर 10 का जो बाकी है क्वेश्चन वो करोगे आप लोग। अच्छा, आज मैं होमवर्क एक साथ ही दे देती हूँ, ठीक है? पहले पढ़ा देती हूँ, फिर बाद में मैं होमवर्क दे देती हूँ। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोला गया है कि फाइंड द LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other मतलब इन दोनों में से जो क्वेश्चन में दिया गया है उन दोनों में से कुछ कौन एक, मतलब दो दिया गया है ना, 5 एंड 20 जैसे नंबर 1। तो इन दोनों में से एक क्या है? एलसीएम है और एक फैक्टर है। सो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो देखो या इस क्वेश्चन में 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो 5 क्या है? 20 का एक फैक्टर है। तो 5 फैक्टर हो गया, 20 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो जो छोटा वाला है ना वो क्या है होगा? उसका फैक्टर होगा। और जो बड़ा वाला है वो क्या होगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है? लिख दो। यहाँ पे फैक्टर है 5 एंड एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या होगा? 20। तो ऐसे करके बाकी सब क्वेश्चन आपको करना है। सो इसमें से सब क्वेश्चन में भी एक क्या होगा? फैक्टर होगा और एक क्या है? एलसीएम है। सो अभी है होमवर्क। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, तो मैं आज एक साथ ही सब होमवर्क दे रही हूँ। तो मैंने 1 2 एंड 3 क्वेश्चन किया ना। अभी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। और क्वेश्चन 10 का मैंने ए करवाया तो बी, सी एंड डी। और क्वेश्चन 11 का मैंने ए करवाया तो बाकी क्या रह गया? बी, सी और डी। ये आज आप लोगों का होमवर्क है। तो ये आप लोग होमवर्क करके मुझे दिखाना, और मैंने आज जो पढ़ाया है सब नोट डाउन करना। तो हम लोगों का ये जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। सो नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से होमवर्क करके रखना, ठीक है ना? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।